नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे जो आपने नाम तो सुना होगा, MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या MOU एक कॉन्ट्रैक्ट होता है? क्या ये लीगली बाइंडिंग होता है? और कंपनी सेक्रेटरी का रोल इसमें क्या होता है? आज के वीडियो में हम इस MOU को लीगल और प्रैक्टिकल एंगल से समझेंगे। व्हाट इज़ MOU? एक MOU एक नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है जो पार्टीज़ के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को रिकॉर्ड करता है जब वो अभी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुए होते हैं। ये डॉक्यूमेंट ये बताता है कि हम क्या काम करने वाले हैं, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, व्हाट आर द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आगे क्या स्टेप्स होंगे और क्या ये कॉन्फिडेंशियलिटी या एक्सक्लूसिविलिटी क्लॉज इंक्लूड करेगा या नहीं। So MOU is like a foundation stone before building a legal agreement. What is the legal nature? लेकिन क्या ये MOU लीगली इन्फोर्सेबल होता है? आंसर, इट टोटली डिपेंड्स। अगर MOU में ये चीज़ें प्रेजेंट हों, जैसे कंसिडरेशन, क्लियर इंटेंशन टू बी बाउंड लीगली, स्पेसिफिक टर्म्स, ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस, तो MOU एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है अगर एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। लेकिन अगर सिर्फ इंटेंशंस है और एक लीगल कमिटमेंट का प्लान नहीं है तो यह सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग ही रह जाएगा, दैट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। आइए देखिए MOU में कौन से इंपॉर्टेंट क्लॉजेस होनी चाहिए। First is the purpose of the MOU, scope of work, roles and responsibilities, confidentiality clause, IP rights and dispute resolutions, termination terms, binding or non-binding clause, governing law and jurisdictions, and signatures of the parties. ये clause help करते हैं clarity लाने में और future disputes को बचाने में। When to use MOU? MOU का यूज़ कब करना चाहिए? पार्टनरशिप्स या जॉइंट वेंचर से पहले, स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स के बीच में, CSR प्रोजेक्ट्स के कोलैबोरेशंस में, गवर्नमेंट एजेंसीज और इंटरनेशनल टाई-अप्स में, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस या ड्यू डिलिजेंस फेस में। लेट्स एग्जीक्यूशन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स याद रखें। MOU को कंपनी के लेटर हेड या ₹100 या 500 स्टैम्प पेपर पर बनाएं, ऑथराइज सिग्नेटरीज से साइन कराएं, बोर्ड रेजोल्यूशंस अगर ज़रूरत हो तो। विटनेस सिग्नेचर्स ऑप्शनल है, एक साइड कॉपी को सिक्योरली रिटेन करना ज़रूरी है। व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स दैट शुड बी अवॉइडेड? कुछ कॉमन गलतियां हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि MOU को कॉन्ट्रैक्ट समझ लेना, नॉन बाइंडिंग क्लॉज इंक्लूड ना करना, वेग या ब्रॉड लैंग्वेज यूज़ करना, IP राइट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्लियरली डिफाइन ना करना। नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी का रोल MOU ड्राफ्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लीगली इन्फोर्सेबिलिटी के एस्पेक्ट्स पर एडवाइस देना, MOUs का ड्राफ्ट प्रिपेयर करना, बोर्ड अप्रूवल्स और रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, बिजनेस और लीगल के बीच एक ब्रिज का काम करना। सो द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। Next is about let's summarize it up and takeaways. What are the takeaways? तो दोस्तों याद रखें कि MOU हर बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट एक अंडरस्टैंडिंग से ही स्टार्ट होता है। सो बेटर टू यूज़ क्लियर लैंग्वेज वाइल ड्राफ्टिंग MOU, बाइंडिंग या नॉन बाइंडिंग क्लॉजेस क्लियरली डिफाइन करें, लीगल एडवाइस लेना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लर्निंग लॉज विद CS इशू सैनी। लाइक करिए, शेयर करिए एंड कॉन्टैक्ट करिए @csissuesani@hotmail.com। फॉलो करिए मुझे लिंक्डइन पर और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लीगल टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।